हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक से डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगर आप लाइक भी कर दें तो सोने पे सुहागा। तो चलिए देखते हैं मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके पहले आपको मेरे इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे यू कैन सी लाइक 516 पोस्ट, लाइक जो कुछ भी मैं एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले पुट डाउन कर देता हूँ। सो लाइक एक स्क्रीनशॉट निकाल के डालना बड़ा आसान होता है रैदर देन मेकिंग द वीडियो। और अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो तो यू कैन राइट इट डाउन। ये सारे लोग जिस तरीके से क्वेरी डाली हुई है, तो कभी कभार थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है आंसर करने को, क्योंकि बहुत सारे जिस तरीके से चैनल की ग्रोथ हो रही है, बहुत सारे कमेंट्स और क्वेरीज आते हैं, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। सो प्लीज़ बेयर दैट इन माइंड। तो चलिए देखते हैं मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बेसिकली फ्राइडे, सैटरडे और संडे को हम जो करते हैं ना, वो कप पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कप पैटर्न्स को मैं वेल्थ जनरेशन पैटर्न कहता हूँ। और क्यों कहता हूँ तो वो आपको पता चलेगा। उसके एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये है सबसे पहला स्टॉक्स। तो ये इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। मैं कप पैटर्न्स हमेशा ही मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे सब कुछ विजिबल नहीं होता है एंड इट्स बेटर टू शो देम। तो इसकी जो एंट्री और कप का जो नाम है, इसका जो है आदित्य बिरला सन लाइफ करके है, ABSLAMC करके, यू कैन सर्च इट। और इसकी जो एंट्री रहेगी 723 रहेगी और स्टॉप लॉस रहेगा 2%। एंड लुक एट द वॉल्यूम। मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर और स्टूडेंट से कहता हूँ, लाइक इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर बाई नहीं करते। ये किसी बिग इंस्टीट्यूशन की बाइंग हमको यहाँ पे दिख रही है। और वॉल्यूम जो है ना, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। वो आपको सच क्या उसमें चल रहा है वो आपको दिखाएगा। अब इतना बड़ा वॉल्यूम अगर लाइक बाय हो रहा है, दैट मीन्स समबडी इज इंटरेस्टेड और हमको उसको फॉलो करना है। ऑलवेज एक एक चीज़ आपके ध्यान में रखिए, हमको हमेशा बिग फिश को फॉलो करना है, उसके आगे नहीं चलना है, हमको उसके हमेशा पीछे पीछे चलना है। तो इतना बड़ा वॉल्यूम किसी इंस्टीट्यूशन ने, DIS FIS ने बाय किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं RSI जस्ट अबाउट 60 क्रॉस किया है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है। हम जो RSI फॉलो करते हैं वो नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं, जहाँ पे 60-40 का मतलब होता है RSI में चौपी जोन, और 60 से अबाउ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। ऐसे तीन ही चीज़ें मार्केट में होती है, एक तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, नहीं तो साइड में जाएगा। तो RSI हमको ये फाइंड आउट करने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। अगर इसको वीकली पे देखें तो देखो कंटिन्यूसली 2 हफ्तों से वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है और अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जब कभी भी ये 723 क्रॉस करे, हमको तब एंटर करना है, अभी नहीं एंटर करना है। तो आप इसको अपने लाइक अगर आप जीरो दा यूज़ करते हो तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड पुट एक अलार्म लगा के रख दीजिए। जब कभी भी ये 723 क्रॉस करेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, आपको हर बार ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वीकली पे भी RSI बहुत 60 एंड लुक एट द ADX राइजिंग। यार ये जो ADX है एक स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर है। यहाँ पे जो पॉजिटिव DMI आपको दिखाई दे रहा है, ये अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है, और ये ऑरेंज कलर की लाइन ये डाउन ट्रेंड को। तो देखो किस तरीके से ये दोनों वाइड अपार्ट अलग अलग डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है? तो अब ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड दैट इज़ द रीज़न दोनों एक साथ राइज हो रहे हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक। अब मैंने जैसे कहा था कि मैं हर बार कप पैटर्न्स को वेल जनरेशन पैटर्न क्यों कहता हूँ, तो कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ कि कितना ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न वाइज ये हमको बना के देते हैं। एंड यू विल बी अमेज टू सी दैट। ये कुछ एग्जाम्पल है। अनंतराज, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पूरा छान मार के देखें, यहाँ पे सारे के सारे आपको कप पैटर्न्स मिलेंगे और बहुत सारे तो ऐसे जो फट चुके हैं। तो हियर यू कैन सी लाइक अनंतराज अभी फिर से इसने मोमेंटम पकड़ के ये और राइज ही होते जा रहा है। लाइक कितने महीनों में हमको, अगर आप देखें, लाइक 214 का स्टॉक आज डबल हो चुका है, 442 पे चल रहा है और 100% का रिटर्न। बुरी बात है कितने कितने महीनों में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने में अगर आपको 100% रिटर्न दे रहा है तो ये सोने पे सुहागा है यार। इतना रिटर्न आपको कोई नहीं देता, इवन लाइक बैंक भी नहीं देती है। नेक्स्ट वन दिखाता हूँ आपको, किर्लोस्कर ब्रदर। यहाँ पे भी अगर आप देखें, ये भी कप पैटर्न था और कितना पुराना कप पैटर्न था। एंड बाय द वे, जितना पुराना कप पैटर्न होता है उसकी ब्रेकआउट जब देता है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब टारगेट बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये 2010 के बाद 2023 में लाइक 10 और 3
13 साल बाद ये फटा और कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 महीने में अभी भी राइज पर ही है वो 324%। बुरा है 324%। नहीं तो हम बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग करते हैं जिसमें 2%, 3%, 4%, 5% लेके एग्जिट मार जाते हैं, लेकिन जब कप पैटर्न फटता है और आपके डायरेक्शन में फटता है, अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2% का स्टॉप लॉस लगा के रख देंगे कि अगर हमारे साइड में ट्रेडिंग नहीं आई तो हम मार्केट को कहेंगे भाई 2% लेके चले जा। लेकिन अगर आपके साइड में ब्रेकआउट आता है तो बुरा है इतना बड़ा परसेंटेज वाइज आपको रिटर्न को देखना। और बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे अरविंद, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, दिस वाज बेस्ट एग्जांपल ऑफ कप एंड हैंडल का, और ब्रेकआउट दिया और लाइक 100% से अधिक 158 का स्टॉक 377 370 पे जाके अभी फिलहाल में चल रहा है। बुरा है 300 150% ऑलमोस्ट लाइक 140% का रिटर्न, बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया है। और दिखाता हूँ एक, इसको आप जाके आप ढूंढिए, आपको इंस्टाग्राम पे ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे दी है और आपको मिल जाएंगी। ट्रिल का एग्जांपल मैं हमेशा शेयर करता हूँ, लाइक 700% का रिटर्न है, 94 का स्टॉक्स अगर 766% प्राइस पे पहुँचता है और आपको 700% रिटर्न मिलता है कितने महीनों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 महीनों में, 1 साल भी नहीं हुआ है। इस तरीके के स्टॉक्स आपको आपको नहीं लगता आपको ट्रेड करने चाहिए, एंड दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ कप पैटर्न्स को। इसको वेल्थ जनरेशन पैटर्न मैं यूं ही नहीं कहता हूँ। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर। जयप्रकाश करके है, ये देखो, ये 2010 के बाद कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गया और अभी इसमें क्या चल रहा है, तो एक अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला कि यहाँ पे देखो जो प्रीवियस जो उसका जो सपोर्ट था वहीं पे इसने सपोर्ट लिया, फिर से राइज, अच्छा खासा इसका बॉटम फॉर्मेशन। और वॉल्यूम देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम, करंटली 19.99 पे चल रहा है, और इसका जो ब्रेकआउट रहेगा 26.64 विच इज़ समवेयर, तो हम एक राउंड फिगर लेके चलते हैं 27, और परसेंटेज वाइज कितना स्टॉप लॉस रहेगा, 2%। और एक चीज़ आपको बता दूं कि परसेंटेज वाइज 2% इसलिए रहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है कि 2% एक्ट एज अ गुड परसेंटेज वाइज। लेकिन किसी सब्सक्राइबर ने ये भी पूछते हैं कि लाइक 3% या 5% रख सकते हैं, डेफिनेटली आप रख सकते हैं अगर आपके पास उतना कैपिटल है, और अगर आपके अगेंस्ट ट्रेड जाता है और आप मार्केट को 3 या 5% तक देने के लिए तैयार है, तो आप ये डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। ऐसा ये स्टॉप लॉस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, क्योंकि हर किसी का कैपिटल अलग है, कोई CR में ट्रेड कर रहा है, कोई लाखों में कर रहा है, तो कोई थाउजेंड्स में कर रहा है, कोई पेपर ट्रेडिंग कर रहा है। तो आप अपने हिसाब से बेस्ट स्टॉप लॉस जो आपको सूटेबल लगता है वो हमेशा आप ले सकते हैं। ऐसे कोई मैंने बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर नहीं हो जाती। तो यहाँ पे इसका ये स्टॉक का नाम JP पावर, एंट्री 27, स्टॉप लॉस 2%, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द कप पैटर्न अगेन। ओके, यहाँ पे, और ये कितना पुराना कप पैटर्न है तो ये भी हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मई 2014, यानी मतलब 6 और 4 10 साल पुराना कप पैटर्न है। अगर ये आपके साइड में ब्रेकआउट देता है, क्योंकि ऑलरेडी इसका बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, हालांकि वॉल्यूम उतना अभी खास नहीं है, ये भी मैं बता दूं, यहाँ पे वॉल्यूम मुझे उतना खास नहीं लग रहा, लेकिन इसको 26 पहुँचते अगर आप यहाँ पे देखे हो, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, इसका मतलब ये गिर नहीं रहा है, यहाँ इसका मतलब इसमें स्टेडी बाइंग चल रही है, एंड दैट्स द रीज़न हमको एक साइडवेज में यहाँ पे। लेकिन अगर कल जाके यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो बुरा है हमको ट्रेड करने के लिए। हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा, 2% लेके जाएगा, लेकिन हमारे साइड में ट्रेड आता है तो सोने पे सुहागा, एंड यू विल मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो दिस वॉज अनदर स्टॉक। अब आते हैं तीसरे स्टॉक्स के ऊपर, केशोराम इंडस्ट्रीज। बाय द वे, इसमें ये चार्ट में थोड़ा सा आप स्टडी करो, मैं थोड़ा सा आपको और भी कुछ सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो सारे लेवल्स आपको दिख रही है ना, ये और कुछ नहीं तो फिबोनाची के क्लस्टर्स एंड प्रोजेक्शंस लेवल्स है। तो हर बार इसने, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पे चेक करें और केशोराम अगर आप ढूंढे तो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ब्रेकआउट यहाँ पे था, फिर सेकंड ब्रेकआउट यहाँ पे था, अभी ये तीसरा ब्रेकआउट यहाँ पे, जो कि नथिंग बट कप पैटर्न। अगर आपको कभी भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ऐसा कुछ लिखा मिले मेरे चार्ट में तो समझ जाइएगा वो इंस्टाग्राम पे मैंने
ऑलरेडी इसको शेयर किया है। तो इसकी जो एंट्री रहेगी वो कहाँ पे रहेगी, तो 226 रहेगी और स्टॉप लॉस रहेगा 2% का, और वॉल्यूम इसमें काफ़ी बढ़ते हुए जा रहा है और अच्छी चीज़ है। ओके, ये गैप अप होके यहाँ से फिर से राइज करते हुए, और ये कप पैटर्न कितना पुराना कप पैटर्न है, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कप पैटर्न अगर देखें आप कितना पुराना है, 2010, यानी 10 और 14 साल पुराना कप पैटर्न है। तो जब कभी भी जितना बड़ा, यानी उसकी जो एज होती है कप पैटर्न की, अगर जितनी बड़ी होती है उसका ब्रेकआउट ज़्यादा पॉसिबल होती है और रिटर्न्स हमको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि हमने ट्रिल में देखा था। ओके, अब आते हैं लास्ट कप पैटर्न के ऊपर, सुजलॉन एनर्जी। एंड बाय द वे सुजलॉन एनर्जी मैंने फाइंड आउट नहीं किया था, तो इसका क्रेडिट आप मुझे मत दीजिए, ये किसी सब्सक्राइबर ने फाइंड आउट किया था और मुझे पूछा गया था क्या सर ये कप पैटर्न है, और मैंने उनको जवाब दिया था हाँ ये कप पैटर्न है। और देखो कितना पुराना कप पैटर्न है, तो यू कैन सी लाइक हियर, मैं इसको या 2000, ये भी 14 साल पुराना, ऑलरेडी इतना बड़ा वॉल्यूम के बाद, रिट्रेसमेंट के बाद ये फिर से, और ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन है यहाँ पे दिखने के लिए मिल रही है, इट वॉज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला था, फिर वही जाके इसने रेजिस्टेंस और फिर रेजिस्टेंस, और अब फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिला था ब्रेकआउट से पहले, और अब वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप बन के। ओके, और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे धीरे धीरे गेन हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हरी कलर की कैंडल्स बढ़ते जा रही है बार्स, और यहाँ पे हर एक कैंडल्स ना लाइक कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो ये जो 30 वीक्स का मूविंग एवरेज लगा है उसको क्रॉस करते हुए जा रही है, सिर्फ एक रेड कैंडल। और आरएसआई ऑलरेडी वीकली और मंथली अबाउ 60, और एडीएक्स देखो जो फॉल हो रहा था, एडीएक्स एक स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर है, वो फॉल हो रहा था और टर्न मार रहा है ऊपर की तरफ, और उसके साथ डीएमआई भी ऊपर जाते हुए। तो बुरा है, स्ट्रेंथ भी हमारे साथ है, मोमेंटम भी हमारे साथ है, प्राइस भी हमारे साथ है, और वॉल्यूम भी हमारे साथ है। अभी हमको क्या करना है, इसको वॉच लिस्ट पे डाल दो, अलार्म लगा दो, जब कभी भी ये ब्रेकआउट दे 58 को, देन यू कैन गो एंड बाय इट विथ अ 2% ऑफ स्टॉप लॉस, और लाइक सब्जेक्टिव थिंग है, अगर आप इससे भी बड़ा स्टॉप लॉस रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। सो लाइक दिस वेयर द सम ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स आउट देयर इन द मार्केट, आप जाके ट्रेड कर सकते हैं मंडे के लिए। अगर ब्रेकआउट मिलता है वेल एंड गुड, और यू कैन मेक द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। एंड बाय द वे आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर, आई एम जस्ट एन एंथुजियास्ट हॉबिस्ट, जिसको चार्ट देखना बड़ा पसंद आता है, और मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ इन ऑर्डर टू गिव देम द नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग। और मैं टेक्निकल एनालिसिस ही करता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट फील नहीं होती है। क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे आप जो प्राइस में देख रही है, प्राइस को सुप्रीम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारी चीज़ें अपने आप में कैप्चर करता है। इवन द ह्यूमन साइकोलॉजी हम ट्रेडर लोगों की यहाँ पे कैप्चर होती है। तो मैं कोई भी लाइक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर नहीं हूँ, सिर्फ एक एंथुजियास्ट हूँ। आप अपने विवेक और बुद्धि का यूज़ करके ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि इसमें लॉसेज भी होते हैं, इनकर्व होते हैं। सो प्लीज़ बेयर दैट इन माइंड एज वेल। अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरीज है, कोई भी आपको एडवाइस देना है, प्लीज़ राइट इट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन। एंड बाय द वे, आप जो सूजलॉन का टैग, एंट्री, स्टॉप लॉस और कप पैटर्न नेम, ये सारी चीज़ें जो दी है ना, ये एक्चुअली मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत सारे लोगों ने एडवाइस किया था। अगर ऐसे आप लिखोगे तो हमारी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो मैं हमेशा जो कोई भी आप एडवाइसेस देते हो, मैं उसको जाके इम्प्लीमेंट करता हूँ अगर मुझे अच्छी लगती है तो अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए, प्लीज़ राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज, सो दैट यू कैन गेट एजुकेटेड। और मैं जब किसी को सिखाता हूँ ना, उसके साथ मैं भी खुद सीख रहा होता हूँ, और मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है। आई बिलीव इन कार्मिक कनेक्शन, क्योंकि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो डेफिनेटली वी आल्सो गेट रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द नेचर। So like thank you so much for watching Gamer of Stocks and wish you happy trading. Thank you. And please subscribe and like the channel. Subscribe और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। Thank you.